चलिए, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बच्चे, एवरेज की क्लास हमने स्टार्ट किया था, कल पहली क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरा वीडियो रहेगा आपके लिए, दूसरा क्लास रहेगा। और एवरेज में जो भी हमने पढ़ाया था आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग हमने 5 क्वेश्चंस कराए थे और एवरेज को किस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ सके, पूरे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले हमने बोला था एवरेज का पहले पूरा फंडामेंटल बेसिक कल की क्लास में बताया था और उसका वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं एक बार। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उन संख्याओं का एवरेज निकालना जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम। और पूरा कंसेप्ट बताने के बाद मैंने एवरेज निकालने के वहां पे 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका तो सभी को क्लियर है, राशियों का जोड़कर और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, एवरेज। दूसरा तरीका मिड वैल्यू जो होता है वो भी होता है एवरेज। और तीसरा तरीका पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करेंगे तो भी आ जाएगा एवरेज। क्लियर है कि नहीं? और कल की क्लास का प्रॉपर वीडियो डाला है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 क्वेश्चंस करा दिए थे तो आज हम सीधा सा बच्चे 6वें क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 तक कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार मैं इसको जूम कर दे रहा हूं थोड़ा ताकि आप लोग को और बेहतर दिखे और फिर अपन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, ध्यान से देखेंगे इसको पढ़िए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या लिखा है एक बार आप लोग पढ़िएगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और ये बुकलेट में सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो बुकलेट दिया गया और इसका पीडीएफ जो रहेगा वो आप टेलीग्राम चैनल से फाइंड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, वहां भी हम अपन डाल देंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे लाइव अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, जो ऑफलाइन वाले हैं, उनके पास बुकलेट है, ठीक है। बुकलेट इन सबका दिया हुआ है बुक्स के फॉर्म में। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 6वां क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है बच्चे, पहले लैंग्वेज में अब काम करना है, ठीक है। कल तक तो बेसिक पूरा था, आज भी बेसिक है, लेकिन बेसिक के अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन, मतलब 8 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रमागत, ठीक है। जैसे लगातार का मतलब हो गया, जैसे 3 के बाद क्या आ गया, 4, 4 के बाद क्या आ गया, 5, इनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार। 8 क्रमागत संख्या दी गई हैं, कितनी संख्याएं दी गई हैं, 8। टोटल संख्याएं 8 हैं और वही लगातार है। और यहां पे ना सम बोला है ना विषम बोला है, मतलब हर संख्या एक साधारण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। ये हर संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1। ये बात याद रखना। अगर मैं बोल दूं कि 8 क्रमागत संख्याएं, अगर मैंने यहां पे शब्द यूज नहीं किया है, ना सम यूज किया है, ना विषम यूज किया है, ना इवन यूज किया है, ना ऑड यूज किया है, तो हम बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, नेचुरल, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से तो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य की 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 6। मध्य की 2 संख्याओं का औसत दे दिया है 6, ठीक है। मतलब एक चीज याद रखना, अगर मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 दिया है तो कंप्लीट सभी संख्याओं का भी औसत कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। इस बात को याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो मध्य की 2 संख्याओं का औसत होता क्या है, जो बीच का नंबर होता है जब कंसेक्यूटिव नंबर होता है, और मध्य की 2 संख्याओं का औसत दिया है, मतलब सभी का औसत दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो 8 क्रमागत संख्याएं थी, टोटल संख्याएं कितनी थी, 8 थी, और 8 संख्याएं टोटल थी, और 8 संख्याओं का एक तरह से एवरेज आपको कितना दे दिया है, 6। कितना दे दिया है, 6। तो एवरेज अगर 6 दे दिया है, ये एवरेज है और ये टोटल संख्याएं हैं, तो आपको पता है एवरेज का गुणा n से करते हैं तो क्या चीज आता है, सम। क्या आता है, सम, मतलब सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। अब ये कैसे आता है, कल की क्लास में हमने बताया था कि एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे टोटल संख्याएं, हाँ या ना। तो यहां पे टोटल संख्या का गुणा अगर मैं एवरेज से कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, सम। क्या निकल जाएगा, सम। तो सम मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, तो एवरेज इंटू एन करेंगे तब जाके क्या आएगा, सम। तो यहीं पे एवरेज इंटू एन किए हैं, तो 6 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा कि जितनी भी संख्याएं थी, टोटल 8 संख्याएं थी, इनका सम आ जाएगा। तो 8 छिक्के कितना हो जाएगा बच्चे, 48। क्या ये बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना? एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। क्या बोला था, 8 क्रमागत दी गई संख्याएं हैं, 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य की 2 संख्याओं का औसत दिया है, मतलब कंप्लीट संख्याओं का औसत दिया है, उन 8 संख्याओं का योगफल बताइए। यही बताना था, योगफल बताना था कि 8 संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग आप आसानी से बता सकते हैं, क्या होगा बच्चे, 48। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक बार और अच्छे से बताऊंगा, पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं। 8 क्रमागत संख्या का मतलब इस प्रकार है, जैसे मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या,
पांचवी संख्या, छठवीं संख्या, सातवीं संख्या और आठवीं संख्या। जिसको ना समझ में आए एक बार फिर से देखें। और 8 क्रमागत संख्याओं की मध्य दो संख्याओं का एवरेज। मध्य में कौन कौन सी संख्या है पहले ये बताइए। ये तो पहला और दूसरा हो गया, पहला और आखिरी हो गया, ये दूसरा और सेकंड लास्ट हो गया, ये तीसरा और थर्ड लास्ट। तो यहां पे मध्य की दो संख्याओं का, मध्य की दो संख्या कौन है, चौथी और पांचवी। इन दोनों का जो एवरेज दे दिया है, एवरेज कितना दिया है बच्चे, 6। तो एक चीज याद रखना कि अगर मैं क्रमागत संख्याएं दिया हुआ है, क्या दिया है, क्रमागत, मतलब सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम। तो मध्य की जो दो संख्याएं होती हैं उनका जो एवरेज होता है वही संपूर्ण संख्याओं का भी एवरेज होता है, याद रखिएगा। लेकिन कब, जब डिफरेंस क्या हो, सेम। जब डिफरेंस क्या हो, सेम। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। तो मध्य की दो संख्याओं का एवरेज जो होगा वही बच्चे पूरी संख्याओं का भी एवरेज होगा, ये बात याद रहेगा सभी को। तो मध्य की दो संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 6, मतलब ये टोटल 8 संख्याओं का भी एवरेज कितना होगा, 6। और टोटल संख्याएं कितनी है, 8 है, और एवरेज कितना है, 6। एवरेज इंटू नंबर कर देंगे तो सम आ जाएगा, और यही निकालना था योगफल, और आंसर आ जाएगा 48। क्या ये बात क्लियर है सभी को। जिसको ना समझ में आया हो जल्दी से बताएं, ताकि एक बार और तरीके से बता सकते हैं, एक और एग्जांपल लेके। यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को ओके है, कोई डाउट है। तो क्या चीज याद रखना है, जब संख्याओं के बीच का अंतर सेम होता है तो मध्य की संख्याओं का जो एवरेज होता है वही पूरी संख्याओं का एवरेज होता है। क्लियर है, एवरेज होता क्या, मध्य की ही तो संख्या होती है ना। क्लियर है सभी को, आप अगर कल की क्लास अटेंड किए होते तो आपको और क्लियर होता है। लिख लिया है सबने, जल्दी लिखो, थोड़ा सा फास्ट लिखो, थोड़े बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे अगले में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, वैसे तो 7वां क्वेश्चन है पूरी सीट का। सभी को क्लियर था ना यहां तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है, 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखें कि 5 क्रमागत कौन सी बोला है, प्राकृतिक संख्या बता दिया है, प्राकृतिक संख्या, वो भी कैसी है, क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है बच्चे क्या, लगातार। क्या होता है, लगातार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव। क्लियर है कि नहीं। और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितने कितने का होता है, 1-1 का। कितने कितने का होता है, 1-1 का। क्लियर है कि नहीं। और वो भी कितनी संख्याएं हैं, 5। और 5 संख्याएं जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। और पहली संख्या की वैल्यू कितना दिया है, a, दूसरे का b, तीसरे का c, चौथे का d और पांचवें का e का औसत ज्ञात करना है, इनका एवरेज फाइंड करना है। अब ध्यान सुनिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये 5 क्रमागत संख्याएं, कैसी संख्या है, क्रमागत। और क्रमागत संख्याएं हैं मतलब, और वो भी कैसी है, प्राकृतिक है, मतलब हर एक संख्या के बीच में डिफरेंस कितने कितने का होगा, 1-1 का। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। कितने कितने का डिफरेंस है, 1-1 का। सही है कि नहीं है। अब इनका एवरेज अगर हम लिखते हैं तो इसका एवरेज कितने तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे डिफरेंस क्या है, सेम है। और डिफरेंस सेम होता है, आंसर पे मत जाना, ऑप्शन पे नहीं जाना, पहले समझना कि मैं इसके एवरेज कितने तरीके से लिख सकता हूं। तो पहला एवरेज लिखने का तरीका, सभी राशियों का योग बटे जितनी राशि है, यही फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, और कितनी संख्याएं हैं, 5। तो डिवाइड कर दोगे तो भी औसत आ जाएगा कि नहीं आएगा, एवरेज आएगा कि नहीं आएगा। सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है। दूसरा बच्चे, एवरेज निकालने का और क्या तरीका है, तो ये बताया गया था जब डिफरेंस सेम होता है तो जो मिड नंबर होता है वही एवरेज होता है, हाँ या ना। मिड नंबर कौन सा दिख रहा है, c। कौन दिख रहा है, c। तो यहां पे एवरेज कौन हो जाएगा, c। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। मतलब यहां पे सॉल्व करके जो वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू c के बराबर होगी। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद तीसरा तरीका एवरेज निकालने का, कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या दिख रहा है, a, आखिरी संख्या दिख रहा है e, और बटे में 2 कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। क्या ये तीनों बात आपको पढ़ाया गया था, लेकिन चौथी बात जो है वो बुद्धि से हम निकालेंगे, जो हमारे पास भगवान ने दिया है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब ये बताइए एवरेज निकालने का और क्या तरीका है। तो ये मिड वैल्यू को ही हम एवरेज बोलते हैं, इसमें कोई समस्या किसी को। अगर मैं आपसे बोलूं कि b में 1 जोड़ दूं, b में कितना जोड़ दूं, तो क्या वो c के बराबर आ जाएगा, क्योंकि b और c में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। तो b में 1 जोड़ूंगा तो c आ जाएगा ना। तो क्या मैं एवरेज बोल सकता हूं, b + 1 भी एवरेज कहलाएगा, क्योंकि b में 1 जोड़ूंगा तो वो c बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है, 1-1 का। क्लियर है कि नहीं। क्या मैं इसके एवरेज को ये बोल सकता हूं कि ये तो मैंने बोल दिया, क्या यहां तक क्लियर है सभी को। क्या मैं ये बोल सकता हूं a में कितना जोड़ दूं, 2, एक इसका और एक इसका।
तो ए में अगर 2 जोड़ दूं तो भी एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एक काम और कर सकते हैं, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज मतलब सी है तो डी में 1 कम कर दूंगा तो भी तो सी आ जाएगा सर, तो डी में 1 कम कर देता हूं सर। क्लियर है कि नहीं है? सर 7वां नंबर एक और बात कह सकते हैं सर कि ई में कितना कम कर दें सर? 2। तो ई में अगर 2 कम कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा सर? एवरेज। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? क्या सर ये भी बोल सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा 8वां नंबर कि सर बी और डी को जोड़कर बटा 2 कर देंगे तो भी सी आ जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं पहली और आखिरी संख्या हटा दूं तो इन 3 संख्याओं का भी मध्य संख्या कौन होगा? सी, क्योंकि डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। तो यहां पे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, एवरेज निकालने का सर एक और तरीका है कि बी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, अगर ए और ई को हटा दूंगा तो पहली संख्या कौन बन जाएगा? बोलो। और आखिरी संख्या कौन बन जाएगा? डी। तो ये बी प्लस डी बटा 2 करूंगा तो भी एवरेज आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि? तो भी सी ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक एवरेज निकालने के कितने तरीके हमने लिखे हैं? 8, और 8 का रिजल्ट क्या होगा? सेम। क्या होगा? लेकिन 8 तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये ऐसा कब कर सकते हैं? जब डिफरेंस क्या होता है? सेम। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, और फिर अब ऑप्शन में आते हैं। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? आपसे सवाल पूछा था कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी ई है का औसत ज्ञात करना है, एवरेज फाइंड करना है, और एवरेज के लिए कितने ऑप्शन दिए हैं? 4। तो 4 ऑप्शन के हिसाब से देंगे तो देखो, पहले एक ऑप्शन दिया है सी। क्या हमने सी निकाला था? बीच वाली संख्या एवरेज होगा, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ए प्लस 2। क्या हमने ए प्लस 2 भी लिखा है? ए में 2 जोड़ेंगे तभी ना सी बनेगा, तो ये भी ठीक है। ए प्लस सी बटा 2 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, ये भी ठीक है। मतलब ये तीनों के तीनों ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है एनी वन ऑफ एवव, मतलब क्या? इनमें से कोई भी। इनमें से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, इनमें से कोई भी। तो ऑप्शन क्या आएगा? आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप का। बताओ समझ में आया सभी को? था ना बढ़िया क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? देख लो एक बार, कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर हो गया सभी को? एक बार अच्छे से लिखिए, रिपीट करना हो तो बताइएगा। ये लिख लीजिएगा पूरा ना अच्छे से। कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबने नोट डाउन कर लिया ना? चलिए एक अगला सवाल इसी टाइप का आपके सामने रहेगा, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से देखते हैं उसको भी। यहां तक क्लियर है सभी को ना? अगला सवाल ये है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे इसको पढ़िएगा एक बार, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? 5 क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं? सम। सम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन। इवन नंबर वो होता है जिसको 2 से भाग दें और शेषफल क्या बचे? 0, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्लियर है? और ये कैसी सम संख्याएं जो क्या है? क्रमागत। कैसी? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जिनमें डिफरेंस कितने कितने का होता है? 2 2 का। जैसे पहली क्रमागत संख्या मान लो, समझाने के लिए मैंने 2 मान लिया, तो दूसरा कौन होगा? 4, तीसरा कौन होगा? 6, अगला कौन होगा? 8। तो डिफरेंस कितने कितने का है? 2 2 का। और सभी संख्याएं 2 से भी भाग जाती हैं, तो इसलिए इनको क्रमागत सम संख्या बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? कितनी क्रमागत सम संख्या है पहले ये बताइए? 5। तो हम यहां पे 5 संख्या लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और बच्चे कौन सी? 5वीं। क्लियर है? और 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चे? ए बी सी डी ई। क्लियर है? इनका औसत आपको फाइंड करना है, इनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे सवाल ये उठता है। सबसे पहले मैं लिख के बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो हर संख्याओं में डिफरेंस कितने कितने का होगा बच्चे? 2 2 का।
सम और विषम में डिफरेंस दो दो का होता है, याद रखिएगा। सम और विषम में दो दो का, और प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस होता है एक का। क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या किसी को? तो ये अगर आपने लिख लिया है तो अब आपसे मैं पूछता हूं, बताओ एवरेज लिखकर बताओ कितने तरीके। सबसे पहले ये बताओ डिफरेंस सबका क्या है? सेम है। तो एवरेज लिखने का पहला तरीका, सभी राशियों को जोड़कर बटा जितनी संख्याएं कर दो। क्लियर है कि नहीं? ये तो बेसिक फॉर्मूला सब जगह लगता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और बटे में क्या लिखेंगे? 5। ये तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है कि नहीं? और एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, आंसर नहीं बता रहा, आंसर तो तुरंत आ जाता, लेकिन सिखा रहा हूं पहले। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मेरा काम यह है कि सिखाना और साथ में फिर क्वेश्चंस कराना। क्लियर है कि नहीं? तो अब अगर हम इसमें चलते हैं तो एक और तरीका एवरेज का, जो मिड नंबर होता है और डिफरेंस सेम होता है, तो मिड में कौन सा नंबर दिख रहा है? सी। तो एवरेज कौन हो जाएगा? सी। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद तीसरा बच्चे और कैसे लिख सकते हैं एवरेज को? तो अगर सी लिख लियो तो बी प्लस 2 भी तो बोल सकते हो। बी में 2 जोड़ोगे तभी ना सी बनेगा, हाँ या ना? या फिर बच्चे एवरेज निकालने के एक और काम कर सकते हैं। ए में कितना जोड़ेंगे? इधर का 2 और इधर का 2, 2 और 2 4। क्लियर है कि नहीं? पांचवा तरीका बच्चे एवरेज निकालने का, यहां पे लिखते हैं कि a प्लस 4 हो गया। उसी प्रकार से डी में से कितना घटा देंगे? 2। डी में से 2 घटा देंगे तब भी सी बन जाएगा, हाँ या ना? उसी तरीके से छठवां बच्चे एवरेज निकालने का, ई में से कितना घटा दें? 4। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसी तरीके से बच्चे सातवां तरीका, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो। पहली संख्या कौन है? ए, आखिरी संख्या ई, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? और एक और होता है बच्चे, कौन कौन सा? सी है। तो ये बताओ, ये अगर पहले और आखिरी हटा दूं तो पहला कौन बन जाएगा? बी, और आखिरी कौन बन जाएगा? डी। तो यहां पे ये भी बोल सकता हूं बी प्लस डी बटा 2। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? हाँ भैया, ये सम संख्याएं हैं, ठीक है ना? अगर प्राकृतिक संख्याएं होती तो एक एक का अपन करते हैं, लेकिन यहां सम और विषम होता है तो कौन सा करते हैं? 2 2। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? कोई समस्या है किसी को? ठीक है, अभी हम इसके बारे में और भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले, अब इनमें से ऑप्शन चूज करना है। तो ये वाला तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ऐसा ऑप्शन, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें एवरेज लिखना था, औसत लिखना था। इस टाइप का भी हमने कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि प्लस का साइन है ही नहीं है, इसलिए भी गलत। अब ये 5 टाइम्स ऑफ, ये भी बच्चे साफ साफ गलत है, ऐसा कुछ पढ़े हो गया? अब कौन सा बचा बच्चे? डी ऑप्शन। ए प्लस क्या हो जाएगा? 4। ए में 4 जोड़ेंगे तब भी सी बनेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से करना होता है, लेकिन मैंने 8 चीजें इसलिए लिखवा दी है ताकि आप सीख सकें और कॉपी में लिख सकें, ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए पहले, ये क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को? कोई डाउट? नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े? चलिए अगले सवाल में चलेंगे बच्चे। 8 तक क्लियर होगा, अभी तक 5 कराए थे कल तक, आज 3 सवाल किए अपन ने। तीनों सभी को क्लियर है? कोई समस्या? लिख लिया सबने? ठीक है, अगले में चलते हैं। अब अगला सवाल है बच्चे 9वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए, क्या बोला है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 दिया है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 53। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या 5 क्रमागत संख्या। अच्छा, क्या वर्ड यूज किया है? क्रमागत। अच्छा, सम और विषम बोला है क्या? तो डिफरेंस एक एक का होगा। क्लियर है कि नहीं? सम विषम नहीं बोलता है तो लगातार संख्याएं चलती हैं तो एक एक का ही अंतर आता है। क्लियर है कि नहीं? और 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका एवरेज दे दिया। 5 लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, और इनका एवरेज दे दिया है। और क्रमागत है तो सब में डिफरेंस कितने कितने का होगा? एक एक का। और आपको यह भी पता है कि जब डिफरेंस सेम होता है तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होता है, और बीच वाली संख्या कौन सा होगा? तीसरा। और तीसरा पद की वैल्यू कितना दिया है? 53, एवरेज दे दिया है 53, हाँ या ना?
क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 53 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 54, और 54 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 55, क्योंकि क्रमागत है तो आगे आगे बढ़ेगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 55। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? सबसे छोटी संख्या बोलता तो क्या होता? 52, 52 के पहले क्या होता है? 51, तो आंसर 51 आता। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अभी तक क्या बोला था, कितनी संख्या है बोला है? मात्र 5, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 की जगह 100 संख्या बोल देता, 200 संख्या बोल देता, 250 संख्या, तो क्या ऐसे लिखते 1 2 3 4 5 6 7 250 तक? समस्या हो जाता कि नहीं? तो उस समस्या का भी समाधान है, वो बताया जाएगा, लेकिन पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? कोई समस्या? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए नए सवाल में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां तक क्लियर है सभी को ना? लिख लिया सबने? चलो अगला सवाल आपके सामने। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, 10 लगातार पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब यहां पे लिखा है इंटीजर। क्या लिखा है? इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो डेसिमल में नहीं है, उनको पूर्णांक बोलते हैं। पूरा अंक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सब पूर्णांक होते हैं। 2.5 पूर्णांक नहीं है, 2.4 पूर्णांक नहीं है, ये डेसिमल है। तो जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगे तो पूर्णांक और दशमलव दोनों बताऊंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी बस समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? 10 लगातार, यहां पे फिर से शब्द बोल दिया है, 10 लगातार पूर्णांक है, मतलब वही है बच्चे, इंटीजर है, पूरे अंक वाली संख्या, डेसिमल में नहीं है। बस क्वेश्चन जो भी नंबर है वो दशमलव में नहीं है, ये बता दिया, हिंट दे दिया है। और लगातार बोला है, मतलब सब में डिफरेंस कितने कितने का होगा? 1 1 का, क्योंकि यहां पे सम और विषम नहीं बोला है। और सम और विषम बोलता है तभी डिफरेंस 2 2 का होता है, अन्यथा 1 1 का डिफरेंस होता है। उसको हम एक तरह से ऐसे नंबर लेते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 1 का हो, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। क्लियर है कि नहीं? और साथ में ये भी बोल दिया पूर्णांक मतलब डेसिमल में नंबर नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और कितनी संख्या है? 10। तो पहले लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। क्या बोला है? 10 लगातार पूर्णांक का औसत दे दिया है 33/2। 33/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे? 16.5, 16.5, 16 दूनी 32.5। क्लियर है कि नहीं है? अब आपसे बोला है पहले 3 पूर्णांकों का औसत फाइंड करना है। आपको पहले 3 इनका एवरेज निकालना है। इनका एवरेज कौन होगा? दूसरा वाला, हाँ या ना? इन तीनों का एवरेज कौन सा नंबर होगा? दूसरा। मतलब आपको कौन सा नंबर चाहिए? दूसरा नंबर। तुम सोच रहे होगे सर इन तीनों का एवरेज दूसरा क्यों होगा? घनानंद मत बनो, थोड़ा सा सोचो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये लगातार बोला है ना, सब में डिफरेंस कितने कितने का होगा? 1 1 का, और 1 1 का डिफरेंस है तो तीनों में बीच, मतलब बीच वाला ही नंबर ना होगा एवरेज। इन तीनों का बीच में कौन है बच्चे? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। क्लियर है कि नहीं है? अब आइए देखते हैं, 10 लगातार पूर्णांक का औसत 16.5 दिया है। सबसे पहली बात, टोटल कितनी संख्याएं हैं पहले ये बताइए? 10 है ना? तो इनमें से माध्य, कल मैंने एक बात और बताया था, पद वाले बताया था, माध्य पद, याद है सभी को? अब हम यहां पे मिड वैल्यू लिखने के पहले हम क्या निकालेंगे? मिड टर्म। क्या निकालेंगे? मिड। जब क्वेश्चन का साइज बढ़ेगा, जैसे यहां पे कितनी संख्या है बोल दिया? 10, 150, 250 ऐसे बोल देगा, तो मिड टर्म की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मिड टर्म। और मिड टर्म कल कब पढ़ाया था? कल। और कल वीडियो भी डाल दिया था ना। और जो बच्चे कल छुट्टी मना रहे थे उनको कल तो कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि वो वीडियो देख के आते। क्लियर है कि नहीं है? अगर वो वीडियो देख के नहीं आए हैं तो अफसोस मनाइए और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कल हमने बताया था माध्य पद, माध्य पद के बारे में बताया था। मिड टर्म आप कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा मुझे? n, भूल चुके हो, कोई नहीं पढ़ता है। n+1/2 क्या होता है? n प्लस, और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? पदों की संख्या। ये बताइए यहां पे कितने पद हैं? 10। तो यहां पे 10 प्लस क्या हो जाएगा? 1, और अपॉन में 2 हो जाएगा। 11 बटा क्या हो जाएगा? 2। 11 बटा 2 क्या होता है? 5.5। क्या होता है? तो 5.5वां पद कौन सा कहलाएगा? 5वें पद और 6वें पद के बीच का, क्योंकि 5.5 के पहले कौन होता है? 5,
और 5.5 के बाद कौन होता है 6। तो 5वें पद की वैल्यू और 6वें पद की वैल्यू ये दोनों माध्य पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? माध्य पद। तो माध्य पद कौन कौन सा है बच्चे? 5वां और 6वां। क्लियर है कि नहीं है? और माध्य पद जो है इन्हीं का एवरेज जो होगा, इनके वैल्यूज का जो एवरेज होगा वो पूरी संख्या का एवरेज होगा। हाँ या ना? तो इनका एवरेज कितना दिया है? 16.5। मतलब इनके बीच की वैल्यू दे दिया है, 5वें और 6वें के बीच की वैल्यू दे दिया है कितना? 16.5। तो एक बात बताओ, 5वें और 6वें के बीच की वैल्यू दे दिया है, दोनों का एवरेज, सॉरी 6वें और 7वें का, सॉरी 5वें और 6वें का एवरेज 16.5 दे दिया है। तो 16.5 के जस्ट पहले 5वां नंबर क्या आएगा? 16। क्या आएगा? 16। और इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 17। 16 और 17 के बीच की वैल्यू 16.5 होती है ना? हाँ या ना? और ऊपर से ये भी बोला था कि संख्याएं कैसी हैं? पूर्णांक। क्या है? डेसिमल वाली नहीं होनी चाहिए। तो 16.5 के पहले कौन सा नंबर है जो डेसिमल में नहीं है? 16। और 16.5 के बाद कौन सा है? 17। मतलब 5वां पद पता चल गया। 5वें पद की वैल्यू क्या है? 16। और 6वें पद की वैल्यू क्या है? 17। क्लियर है कि नहीं? 17 ही क्यों होगी? क्योंकि एक एक का डिफरेंस होना था, क्योंकि संख्याएं कैसी थी? लगातार, क्रमागत। क्लियर है कि नहीं है? तो एक बात बताइए, 16 होगा, ये 17 है, तो उसके पहले कौन होगा? 15। उसके पहले कौन होगा? 14। तो उसके पहले कौन होगा? 13। और उसके पहले कौन होगा? 12। मतलब अगर पूछता कि इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलते? 12। लेकिन आपसे पूछा था कि पहले 3 संख्याओं का औसत, और पहले 3 संख्याओं का 12, 13, 14 का औसत क्या होगा बच्चे? 13। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 13। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है? क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है सभी को? लिख लो पहले, फिर बताते हैं दोबारा। अच्छा, यहां तो हम फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिख रहे हैं। मान लो 100 संख्या होता तो समस्या आता कि नहीं आता? तब कुछ सिखाएंगे अभी, लेकिन पहले बेस तो तैयार करें। देखो, अगर आपको जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करके नहीं आएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है आने का। ठीक है? जब आप पढ़ के आएंगे तभी तो मतलब है ना आने का, तब आप आगे सीखेंगे। अब आप जो पढ़ते हैं वो घर में जाके पता नहीं क्या करते हो, ऐसा कि टाइम नहीं मिलता। तो आपको तो पढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से रिवीजन करके आते तो आपको माध्य पद अपने आप क्लियर होता है। ये बना नहीं बना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी बनेगा, पहली बार में नहीं बनता है किसी से। लेकिन अभी सीख गए हो तो एक बार में समझ में आ जाओ और उसका रिवीजन अच्छे से कर लो तो दिमाग में बैठेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े। चलो, यहां तक ओके सभी को? इसको रिपीट करना है क्या और किसी के लिए? बाकी लोग आंख बंद करें, सब बताएंगे ना इनको। और किसी को नहीं जरूरत रिपीट का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चे? कितनी संख्याएं टोटल? आप बस बताते चलिएगा। ठीक है? रिपीट का मतलब आप भी सपोर्ट करिएगा। कितनी संख्याएं टोटल? 10। तो अगर मैं पूछूंगा 10 संख्या, अब वो भी कैसी हैं? लगातार। कैसी हैं? तो लगातार संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने का होता है? वेरी गुड। ठीक है? तब हम माध्य पद निकालते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई है तो माध्य में कौन से पद हैं ये पता करने के लिए। तो
तो टोटल 10 संख्या है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11/2 करेंगे तो माध्य पद क्या आ जाएगा 5.5। 5.5 पद का मतलब होता है 5.5 के पहले 5वां और 5.5 के बाद 6वां। तो 5वें और 6वें पद का जो एवरेज होगा वही एवरेज है। क्लियर है कि नहीं? तो 5वां पद और 6वें पद का एवरेज अगर देखेंगे तो एवरेज 5वें और 6वें के बीच में होगा। समझ रहे हो कि नहीं? 5वें और 6वें के बीच में नंबर जो है वो कितना है 16.5। तो 5वां पद और 6वां पद क्या होना चाहिए? तो 16.5 ये है तो उसके जस्ट पहले क्या होगा 16 और उसके जस्ट बाद क्या होगा 17। तभी तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का बनेगा ना। आपके मन में सर इसको 16 ही क्यों रखे हो, मैं 15 रखना चाहता हूं, तो रख लो 15। तो यहां क्या रखोगे? तो और 15 16 का यहां 16 रखोगे तो 15 16 का एवरेज 16.5 आएगा कभी? समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे नहीं सोचना है। क्लियर है कि नहीं? तो 16.5 के पहले कौन होता है 16 और 16.5 के बाद कौन होता है 17। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे 5वां पद पता चल गया, 5वें पद की वैल्यू पता चल गई कितनी है 16। तो चौथा पद क्या होगा 15, एक एक कम होते जाएगा 14 13 12। हाँ या ना? पहले 3 का एवरेज चाहिए तो पहले 3 का एवरेज कौन सा होगा? बीच वाला। पहले 3 में बीच में कौन होता है? दूसरा। और दूसरे पद की वैल्यू कितनी है 13, तो आंसर आ गया 13। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? यहां पे कितनी संख्याएं थी 10, तब तो आसान था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? अब अगले सवाल में बच्चे देखिए संख्याओं की संख्या देखिए कितनी है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ना, इसको सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन सही नहीं लिखा है, मैं इसको सही कर रहा हूं, फिर उसके बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सुधार रहे हैं आप लोग, सीट में सुधार लीजिएगा, सीट में भी सुधार लेना आप लोग। द एवरेज ऑफ 47 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, ठीक है, इज, हेलो हाँ सौमित्र, हाँ 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 ठीक है ना। तो अभी रुक जाओ थोड़ा 10-15 मिनट, ठीक है? हाँ 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 हाँ, नहीं मेरे को क्यों दिए हो अंकल का? नहीं तो एक काम करो ना, सर से बात करो, एक बार फोन लगाओ फिर से। वो फोन नहीं उठा रहे, स्विच ऑफ आ रहा होगा, मैसेज करो ना उनको व्हाट्सएप में, मैसेज करो एक बार। हाँ मेरे से मत कराओ बात हो। हाँ ठीक है ना बच्चे, ध्यान से देखिएगा। द एवरेज ऑफ 47 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अमंग दीज नंबर इज, यहां लिखेंगे 99। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये सही कर लो इसको, और लिखेगा 47, यहां सही कर लो इसको। 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये ऑप्शन दिए है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 47 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अमंग दीज नंबर इज 99, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको दिया है। टोटल संख्याएं कितनी दे दी है 47, कितनी दे दी है 47, और 47 संख्या दे दी है तो 1 से लेकर 47 तक लिखोगे तो हवा नहीं हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा कि नहीं होगा? और आपको कौन सी संख्या निकालनी सबसे बड़ी, कौन सी निकालनी सबसे बड़ी, अब ये बताना चाहूंगा। ठीक है, तो अब ये बताने के पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर कुछ भी मत लिखो, पहले ये बताओ, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या,
तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं ये 5 संख्याएं, पहली संख्या और पांचवी संख्या के बीच में कितने संख्याओं का गैप है? गैप मतलब अंतर। हाँ, तो ये एक गैप हो गया, हाँ या ना? ये दूसरा गैप हो गया, ये तीसरा गैप हो गया, और ये चौथा। कितने गैप हो गए टोटल? संख्या एक और 5 के बीच में कितने का गैप होता है? 4। क्लियर है कि नहीं? कितने का गैप होता है? तो 5 और 1 मतलब 5 और 1 के बीच में कितने का गैप होता है? 4 का। ये बात सभी को क्लियर है? गैप मतलब कुछ नहीं, डिफरेंस। गैप मतलब कुछ नहीं, डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं? अगर 5 क्रमागत संख्या, 5 संख्याएं होंगी तो गैप कितने का होगा? 4 का। 5 संख्याएं होंगी तो कितने का गैप होगा? दिखा ना सभी को? 1 2 3 4, हाँ या ना? अगर 10 संख्याएं हैं तो बताओ, 1 2, तो कितने का गैप होगा? 9 का। कितने का होगा? 9 का। अच्छा, अगर मान लो यहां पे 8 संख्या होती तो 8 संख्या होती तो कितने का गैप होता? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है कि नहीं? तो ये गैप का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बस डायरेक्ट समझाने के लिए, ताकि आपका स्पीड बढ़ेगा इससे। क्लियर है कि नहीं? तो अगर संख्याएं n है, संख्याएं कितनी है? n है, तो गैप कितने का होता है? n-1 का। गैप कितने का होता है? संख्याएं अगर n है तो गैप कितने का होता है? याद रहेगा, हाँ या ना? संख्याएं अगर 10 हैं तो गैप कितने का होगा? 9 का। संख्याएं अगर 50 है तो गैप कितने का होगा? 49 का। संख्याएं अगर 100 है तो गैप कितने का? 99 का। याद रहेगा सभी को? तो जितनी संख्या होती है उससे एक कम का गैप होता है। ये बात क्लियर है? अब ये गैप के बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूं, सबसे पहले समझिएगा। अगर प्राकृतिक संख्या बोला है, कौन सी संख्या बोला है? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो एक गैप का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। लेकिन अगर सम संख्या है या फिर ऑड नंबर है, इवन को सम बोलते हैं, ऑड को विषम बोलते हैं, तो याद रखना एक गैप कितने का होता है? 2 का। एक गैप कितने का होता है? 2 का। क्लियर है कि नहीं? तो याद क्या रखना है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट बात, कि प्राकृतिक संख्या में एक गैप की वैल्यू कितनी होती है? 1। और सम या विषम हो तो एक गैप की वैल्यू क्या होती है? 2। जैसे एग्जांपल, पहले सम विषम का ले रहा हूं। जैसे मान लो यहां पे लिखा हो 4 6 8 10। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ यहां पे एक गैप जो है, ये एक ही गैप कहलाएगा ना? एक गैप का अंतर कितने का है? 6 और 4 में डिफरेंस निकालेंगे, कितने का होगा? 2। इसलिए एक गैप की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। क्लियर है? अब ये बताओ कितनी संख्याएं लिखे हैं यहां पर? तो यहां पे गैप कितने का है? 3। कितने का गैप होगा? टोटल 4 संख्याएं हैं ना, तो गैप कितने का होगा? 3। और एक गैप की वैल्यू कितनी है? 2। तो 3 गैप की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो ये बताइए 4 और 10 में अंतर भी कितने का है? क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उससे एक कम का गैप होता है। और सम और विषम में एक गैप की वैल्यू कितनी होती है? 2। एक गैप की वैल्यू कितनी होती है? 2। समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में एक गैप का वैल्यू कितना होता है? 1। जैसे मान लीजिए मैंने प्राकृतिक संख्या लिख लिया 2 3 4 5 6 7। ये बताओ यहां पे एक गैप की वैल्यू कितनी है? 2 और 3 का अंतर कितने का है? 1 का। कितने का अंतर है? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है, और सम और विषम के बीच में गैप कितने का होता है, मतलब गैप की वैल्यू कितनी होती है? 2। प्राकृतिक संख्याओं में एक गैप की वैल्यू 1 होती है, सम और विषम में एक गैप की वैल्यू 2 होती है। याद रहेगा? इसको लिख सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे, ये मैं फाइनल बात बता रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, अगर संख्याएं नंबर्स n दिया है तो गैप कितना होगा? n-1। अगर प्राकृतिक संख्या है तो एक गैप की वैल्यू 1 रहेगी, और सम और विषम रहेगा तो एक गैप की वैल्यू 2 रहेगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बातचीत क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ठीक है बच्चों,
इस बात को याद रखिएगा। याद रहेगा सभी को? चलिए, तो इतना बात याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको गैप का कंसेप्ट बोलते हैं, अपने से ऐसे ही बता दिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन करने में मदद मिले। जब बड़े संख्याएं होती है ना तब काफी हेल्प करता है। जल्दी लिखें थोड़ा सा। हो गया सभी का? ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन आपके सामने है। गैप वाला तब लगाना जब संख्याएं बहुत सारी दी हो, जैसे 47, 50, 55। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताइए, इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज में, कि 47 क्रमागत, सबसे पहली बात क्रमागत में ही लगेगा गैप का कंसेप्ट, लगातार संख्याओं में। 47 क्रमागत, वो भी कैसी बोला है, प्राकृतिक, मतलब सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का होगा, एक एक का। गैप कितनी, गैप की वैल्यू क्या होगी, एक। संख्याओं का एवरेज दे दिया 99 और सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे पहली बात, कितनी संख्या है पहले ये बताइए, 47। तो 47 संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी दे दी है, 47। सही है कि नहीं? तो आप ये बताइए माध्य पद क्या होगा, मिड टर्म। माध्य पद होगा 47 प्लस 1/2, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 48/2, क्या हो जाएगा, 24। तो 24वां पद ही माध्य पद कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? कौन सा पद माध्य पद कहलाएगा, 24वां। कौन सा कहलाएगा, 24वां। क्लियर है कि नहीं? तो 24वां पद माध्य पद कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो 24वां पद माध्य पद कहलाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? तो 24वां पद माध्य पद कहलाएगा। तो ये टोटल 47 पद हैं, जिसमें मैं 24वां पद की वैल्यू मुझे दे दी है, क्योंकि एवरेज दिया था। क्या दिया था, एवरेज। और माध्य पद की जो वैल्यू होती है वही एवरेज होता है, हाँ या ना? तो 24वें पद की वैल्यू दे दी है 99। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि टोटल अगर 47 पद हैं तो माध्य पद कौन सा होगा, 24वां। और 24वें पद की वैल्यू 99 होगी, क्योंकि इनका एवरेज कितना दिया है, 99। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा सभी को? अब आप ये बताइए, आपको कौन सी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा है, सबसे बड़ी। टोटल कितने पद हैं बताइए, 47। और ये कौन सा पद लिखे हो, 24। तो सबसे बड़ा कौन सा पद होगा, 47वां। 47th होगा ना, हाँ या ना? आपको सबसे बड़े पद की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़े पद की वैल्यू होगा। संख्याएं क्रमागत हैं, प्राकृतिक है, तो एक एक बढ़ रहा होगा, हाँ या ना? तो आपको 47वें पद की वैल्यू निकालना है। अब आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बात बताइए बच्चे, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि 24वां पद और 47वें पद के बीच में कितने संख्याएं हैं, पहले ये बताइए। 47 और 24 को घटा दीजिए तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जल्दी से बताएंगे। कितनी हो जाएंगी, 23। कितनी हो जाएंगी, 23। तो गैप कितने का हो जाएगा, अरे 23 संख्याएं हैं तो कितने का गैप होगा, 22 का। थोड़ा सा च्यवनप्राश खाओ। क्लियर है कि नहीं? कितने का गैप होगा, 22 का। ये बताइए कौन सी संख्या बोला है, प्राकृतिक। तो एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहां पे जो डिफरेंस होगा वो कितने का रहेगा, 22 का ही। कितने का रहेगा, क्योंकि एक गैप की वैल्यू 1 है, तो 22 गैप की वैल्यू 22। मतलब ये 99 है, तो ये जो संख्या होगा बच्चे, ये जो संख्या होगा ये कितना ज्यादा होगा, 22। कितना ज्यादा होगा, तो 22 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये 9 2 क्या हो जाएगा, 11। एक हासिल, 9 2 11 और क्या हो जाएगा, 12। तो 47वीं संख्या आ जाएगी 121, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना होता है तभी समझ में आता है। अगर इधर उधर कुछ नया सोच रहे होगे तो नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट था, मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा, जल्दी से लिखें। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट में जल्दी समझ में आएगा।
लिख लिया है क्या सबने? सबसे पहली संख्याएं कौन सी बोला है? प्राकृतिक। और आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं में एक गैप की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? टोटल संख्याएं कितनी दी है? 47। तो माध्य पद क्या होगा? 47 प्लस 1/2 कर देंगे तो 48/2 हो जाएगा 24वां। तो 24वें पद की वैल्यू ही एवरेज कहलाएगा। और एवरेज दिया है 99, तो 24वें पद की वैल्यू दे दिया है 99। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या 47वां पद की वैल्यू होगी। 47वें पद की वैल्यू निकालना है। 24वां पद और 47वें पद के बीच में अंतर कितने नंबर का होता है? 23। तो गैप भी कितने का हो जाएगा? 22। कितने का गैप हो जाएगा? 22। क्लियर है? और एक गैप की वैल्यू 1 होगी क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। तो 22 गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो 22 हो जाएगा। तो बस 99 में 22 जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा होता? सबसे छोटी संख्या, तो आप कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? पहली। कौन सी होगी? पहली। अब ये बताइए 24 और 1 में क्या है बच्चे? 23। कितना है नंबर बीच में? 23। तो गैप कितने का होगा? 22। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? गैप कितने का होगा? और एक गैप की वैल्यू कितनी रहेगी? एक तो 22 गैप की वैल्यू 22 रहेगी। मतलब इसमें से कितना कम करेंगे? 22। तो ये भी 7 और ये भी 7। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 77। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे छोटी संख्या 77 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 121। क्लियर है कि नहीं? सभी को समझ में आया है कि नहीं है? कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है बच्चे? नोट करके लिखिए। ठीक है, हो जाएगा सभी से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कर लेंगे सभी? तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चे, और इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक आप लोग बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए एक आध क्वेश्चन और ऐसा हो तो स्पीड बना देंगे। अच्छा, यहां पे विषम बोला है। क्या बोला है? विषम। कोई दिक्कत नहीं, इसको और बताते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पे क्या लिखा है बोर्ड में, देखिएगा बच्चे। 44 क्रमागत विषम संख्याएं। अच्छा, विषम संख्या में एक गैप का वैल्यू कितना होता है? 2। याद रहेगा। का एवरेज दिया है कितना? 144। कितनी संख्याएं हैं? 44। तो संख्याएं 44 हैं तो मध्य पद निकाल सकते हैं। मिड टर्म। मिड टर्म कौन सा होगा? कौन बताएगा? ध्यान से देखते रहिएगा, लिखिएगा नहीं। 44 + 1/2 ये 45/2 हो जाएगा। और 45/2 क्या होता है? 22.5। 22.5 का मतलब कौन कौन सा पद? 22वां पद और 23वां पद के बीच का वैल्यू। हाँ या ना? तो आपको 22वां पद लिखिएगा नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 22वें पद और 23वें पद के बीच की वैल्यू। 22वें पद और 23वें पद के बीच की वैल्यू आपको दिया है बच्चे। कितना दिया है जल्दी से बताइएगा? एवरेज दिया है ना? एवरेज कितना दिया है बच्चे? 104। थोड़ा सा सही से बोलिए। 144। क्लियर है कि नहीं? और ये कौन सी संख्या बोला है? विषम। क्या बोला है? विषम। तो 144 के पहले कौन सा विषम होता है? 143। हाँ या ना? और 144 के बाद विषम कौन होता है? 145। क्लियर है कि नहीं? मतलब 22वीं संख्या कौन सी है? 143। और 23वीं संख्या कौन सी है? 145। इसीलिए एवरेज क्या बना है? 144। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है। तो सबसे बड़ी संख्या इस साइड गया होगा और टोटल संख्याएं कितने दिया था? 44। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 44वीं, 44th। हाँ या ना? इसी की वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये बताइए 23वीं संख्या कितनी है? 145। आपको 44वीं संख्या चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? 21। तो संख्याएं 21 है, तो गैप कितने का होगा? बोलो 20। और एक गैप की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि विषम है। तो ये बताइए 20 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40। तो ये अगर आपका 145 है तो ये नंबर कितना ज्यादा होगा? 40।
तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 185। कुछ गड़बड़ करा दिए हो आप लोग। सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना। हाँ, तो हमने कहां पे गड़बड़ की है? जोड़ने में गड़बड़ की है। रुक जाओ, थोड़ा देख रहे हैं कौन सा नंबर है। गड़बड़ कर दिए हैं यार, वहां भी गड़बड़ थे, यहां भी गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। यहां पे आइए, मैंने क्या पढ़ाया था, संख्याएं जितनी होती हैं उससे एक कम का गैप होता है। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ, इसके पहले मैंने एक चीज और बताया था, जैसे मान लीजिए यहां पे कितनी संख्याएं हैं, कितनी, ये 5 संख्याएं थी, तो ये पहली और ये कौन सी थी, 5वीं। इन दोनों का अंतर कितना आया था? तो गैप भी तो 4 ही का है ना, 1 2 3 4, हाँ या ना। यहां पे कितनी, पहली संख्या और ये कौन सी, 8वीं, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितने का गैप है, 7। तो यहां पे संख्या काउंट करने की जरूरत नहीं है, अंतर जो है वही गैप है। क्लियर है कि नहीं? ये हमने गड़बड़ कर दिया था। जनरली नंबर जितने होते हैं उससे एक कम का गैप होता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा केवल 5 संख्याएं हैं तो उसमें गैप 4 का होगा। लेकिन 1 और 5 के बीच में कितने का गैप है, तो 5 और 1 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहां पे हमने जो गड़बड़ किया ना वो बस यहां पे किया था, ये सब कुछ ठीक था, इसमें सब कुछ ठीक था, बस यहां पे हमने गड़बड़ कर दिया, पहले में भी कर दिया और अभी भी कर दिया। यहां पे नंबर नहीं लिखना था, ये गलत लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? गलत नंबर गलत लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये नहीं लिखना था। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ये बताइए 47 और 24 का अंतर निकालेंगे, वही तो गैप होगा ना। गैप मतलब डिफरेंस ही तो होता है ना। हम क्या कर रहे थे, पहले नंबर लिख के फिर -1, वो गलती कर रहे थे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए 47 और 24 में अंतर निकालेंगे तो कितने का होगा, तो यहां भी गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। क्लियर है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं, इसको सुधार दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बताइए 47 और 24 में अंतर कितने का है, तो गैप भी कितने का होगा, 23। और एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, हाँ या ना। तो यहां भी कितने का डिफरेंस रहेगा, 23 का। 23 का रहेगा तो यहां पे कितना जोड़ना होगा, 23, और 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे बताइए, ये आ जाएगा 122। तो आंसर इसका क्या आएगा, 122, 121 नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को? सुधार लेना बच्चे। क्लियर है कि नहीं है? और सबसे छोटी संख्या पूछता तो पहली, तो 1 24 और 1 में अंतर कितने का है, 23, तो गैप भी कितने का होगा, 23 का। तो यहां पे कितना घटाना होगा, 23 घटा देंगे तो ये 6 और ये क्या हो जाएगा बच्चे, 7। तो छोटी संख्या निकालना होता तो क्या आता, 76। ये गड़बड़ कर रहे थे, डिफरेंस ही गैप होता है। अगर नॉर्मल नंबर होता, 100 संख्या होता, तब हम गैप जरूर क्या कर देते, पहली 100 संख्या के बारे में ऐसा बोलता, तो 100 संख्या तो गैप 1 कम करते। लेकिन इसके और इसके बीच में बोला है, तो बच्चे याद रखिएगा, गैप आप डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वही गैप है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला क्लियर हुआ सभी को? पहले इसको सुधार लेना, फिर उस पर चलते, इसीलिए गलत आ रहा था। बाकी सब सही कर रहे थे, बस गैप का कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे। डिफरेंस ही गैप है, बस इतना याद रखना, बाकी सब ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया सभी को? इसको सुधार लिए हो कि सुधार रहे हो? सुधार लिए हो। अब एक इसमें भी सुधार लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब जगह ठीक हो जाएगा। इसमें देखिएगा बच्चे, यहां भी 21 नंबर नहीं लिखेंगे, 21 थोड़ी है, गैप जो है बच्चे वो डिफरेंस ही है। क्लियर है? तो आइए लिख लेते हैं। एक बात बताइएगा बच्चे, यहां पे डिफरेंस कितने का है, 1 और ये 2, 21। तो ये गैप भी क्या कहलाएगा, 21। और एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो 21 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42। तो यहां पे कितना जोड़ना है बच्चे, 42। और 42 जोड़ोगे तो आंसर नया आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो 42 जोड़ दीजिए, 42 जोड़ेंगे तो ये 7 और ये 8, 187 आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? ठीक है कि नहीं है? तो मुद्दे की बात यह है, किन्हीं संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वही गैप होता है, डिफरेंस को ही गैप बोलते हैं। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं 100 संख्या बोलूंगा तो 100 में गैप जरूर 99 होगा। क्लियर है? लेकिन मैं बोल रहा हूं इसके और इसके बीच में, तो उनका डिफरेंस ही गैप कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं बोल दूं 8 और 11 में कितने का गैप होता है, तो 8 और 11 में अंतर कितने का, 3 का, तो गैप 3 का रहेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, जो नहीं करना है इसको याद रखिएगा और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में टोटल संख्याएं कितना दिया था 44, तो माध्य पद क्या हो जाएगा 22.5 मतलब 22 और 23 के बीच का, तो 22वां और 23वें के बीच का एवरेज दिया था, मतलब दोनों के बीच का वैल्यू दिया 144, इसके पहले 143 होगा, इसके बाद 145 होगा। क्लियर है? जो ऑड नंबर है तो देखो ये 143 बाद 145 ही आएगा, और सबसे बड़ी संख्या 44वीं होगी, दोनों का अंतर कितने का 21 का, तो गैप भी 21 का कहलाएगा। 21 का गैप है, एक गैप की वैल्यू 2 रहेगी क्योंकि विषम में, तो 21 दूनी 42, 42 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 12वां। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे अपन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक, थैंक यू बच्चों।